मोर और लेस तमाम लोगों के पास एक जितना ही पैसा आता है। अब वो पैसे के साथ क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग पैसे के साथ फजूल खर्ची करते हैं वो कभी रियल एस्टेट नहीं बना सकते। जो पैसे को किसी इकट्ठा करते हैं और जिम्मेदार जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं वो प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ये भी एक बड़ी अहम वजह है प्रॉपर्टी बनाने वाला। ये नहीं कि सारी जिंदगी के लिए वो जिम्मेदार हो गया, नो, मैं 18 साल तक जिम्मेदार है वो। उनकी शादियां करनी है बहनों की, वो जिम्मेदार है। भाइयों के लिए एजुकेशन वो जो भी है उनकी मदद करनी है, वो जिम्मेदार है। उसके बाद उन्होंने खुद चलना है। अगर आप किसी को चलाएंगे ना, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये बेवकूफ बंदे की निशानी है कि लोगों के लिए वो चीजें करे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा कहें। भाई आपके बारे में दुनिया को पता है, बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने दिमाग में पता है कि आप क्या हैं। अगर आप जिम्मेदार हैं, हार्डवर्क हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, मिशन के ऊपर हैं, टारगेट ओरिएंटेड इंसान है, तो आप कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, कौन लोग ख़रीदते होंगे, और अब जबकि सारी दुनिया कह रही है प्रॉपर्टी बैठ गई है, प्रॉपर्टी बैठ गई है, इसके बावजूद भी चीज़ें महंगी हैं। जो कि फ़िनिश चीज़ें हैं, रेडी चीज़ें हैं, वो महंगी हैं। और जो ऐसी वैसी चीज़ें थी वो उन पे तो असर पड़ा ही है, क्योंकि वो फेक प्रॉपर्टी थी, फेक रियल एस्टेट था। लेकिन जेन्युइन रियल एस्टेट आज भी महंगा है। अच्छा, अब जो सवाल है वो जो वीडियो है उसका मौजू ये है कि वो कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद हो सकती है, क्योंकि इससे आपको एहसास होगा या अंदाज़ा होगा कि यार क्या मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद है। अगर आपके अंदर भी एबिलिटीज़ मौजूद है तो आप भी रियल एस्टेट बना लेंगे। आपके पास भी अपना घर होगा, जायदाद, प्रॉपर्टी, असासे सब कुछ होंगे। देखिए जी, पहले नंबर पे वो प्रॉपर्टी बनाते हैं जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। जो मशवराबाजी में बहुत रहते हैं ना, वो कभी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, क्योंकि वो पता नहीं वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या वो पता नहीं पहली ही दफ़ा कोई सुपर हिट कोई चीज़ करना चाहते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ की नहीं, और वो सोचते हैं क्योंकि ऐसी परफेक्शन हो, ऐसी कोई आला हो, ऐसे को कमाल हो। ये लोग ना ही कामयाब होते हैं और ना ही कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी वो बना सकता है कि जो चलने वाला हो, काम करने वाला हो, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आगे बढ़े, यानी काम करे, उसमें से गौर खोज करे, देखे समझे कि भाई क्या चीज़ काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही, और उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करे और आगे बढ़े। तो ये लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी चीज़ में, पैसों में भी जिम्मेदार होते हैं, हर काम में जिम्मेदार होते हैं। अगर आप उनसे कोई मामला कहें या वो आपसे कमिटमेंट करते हैं तो वो कमिटमेंट पे खड़े रहते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, क्योंकि ये अपनी एक पहचान बना लेते हैं। आप फिर उनके बारे में कहते हैं कि यार दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये बंदा अपनी बात से नहीं फिरेगा। ऐसे लोग रियल एस्टेट बना लेते हैं, क्योंकि कीमती चीज़ उसको मिलती है जो कीमती होता है, जिम्मेदार होता है, वो उसको प्रॉपर्टी मिलती है, या वो खरीद सकता है। पैसा बाद में आएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन वो बंदा कि जो ऑनेस्ट हो, जिम्मेदार हो, कमिटमेंट वाला हो, वो रियल एस्टेट बना सकता है। इसके बाद ये है कि जी वो भी प्रॉपर्टी बना लेता है, रियल एस्टेट बना लेता है, जो कि इन चीज़ों पे गौर करता है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। कुछ ही तो सिर्फ चीज़ों पे गौर करते हैं ना, कोई फंक्शन को, सिस्टम को समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों पे गौर खोज करते हैं। उनमें ना उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, जुस्तजू होती है, क्यूरियोसिटी होती है। बहुत सारे लोग क्यूरियस ही नहीं होते चीज़ों के बारे में, उन्हें हू केयर्स, उन्हें फिर फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी बस ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीते हैं। जिन लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, जुस्तजू होती है, किसी ना किसी चीज़ के हवाले से वो जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये नहीं कि हर बंदे से पूछते हैं मुझे यहाँ से दोबारा बता दें, यहाँ से दोबारा बता दें। ऐसे लोग कहीं कामयाब नहीं होते, क्योंकि आपके लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। बेवकूफ़ को आप बैठ के पढ़ाते रहेंगे, उसको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चलता। वो तो सिर्फ चस्के लेता है, वो चस्के लेता रहेगा, वो सारा दिन इंटरनेट बैठ के चस्के लेता रहेगा। प्रैक्टिकल बंदा, अमली काम करने वाला, आगे बढ़ने वाला, वो कामयाब होता है, वो रियल एस्टेट खरीदता है, वो कामयाब होता है, आगे बढ़ता है। फिर जी वो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं जो फजूल खर्च नहीं होते, क्योंकि पैसा आपके पास वही है, या आप फजूल खर्च करें या आप किसी जगह इन्वेस्ट करें, सेव करें या इन्वेस्ट करें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। पैसा हर एक, मैं कहता हूँ कि मोर और लेस तमाम लोगों के पास एक जितना ही पैसा आता है। अब वो पैसे के साथ क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है।
जो लोग पैसे के साथ फजूल खर्ची करते हैं वो कभी रियल एस्टेट नहीं बना सकते। जो पैसे को किसी इकट्ठा करते हैं और ज़िम्मेदार जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं वो प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ये भी एक बड़ी अहम वजह है प्रॉपर्टी बनाने वाली। अच्छा जी, फिर वो प्रॉपर्टी बना सकते हैं जो कि घर के अंदर ज़िम्मेदार होते हैं। ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल घर जो होता है ना, घर से ही नाकामयाब या नाकाम लोग निकलते हैं। हर घर से नाकाम या कामयाब लोग निकलते हैं, और घर से कामयाब वो निकलता है जो घर में जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करता है, आगे बढ़ के, पेन लेके, एफर्ट डाल के, ठीक है, सीधा कंधा करके खड़ा हो जाता है मसाइल के आगे और घर को आसानी और सूदगी फराहम करता है। रियल लाइफ के अंदर इस बंदे के पास बहुत प्रॉपर्टी आती है। उसकी वजह है कि वो उसने जो जिम्मेदारी का काम था उसने सर अंजाम दिया। बेटी की शादी करनी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और कोई भी काम है वो इम्पोर्टेंट है, बहन भाई मामला वो है इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए वो ज़िम्मेदार हो गया, नो, मैं 18 साल तक ज़िम्मेदार है वो। उनकी शादियां करनी है बहनों की, वो ज़िम्मेदार है। भाइयों के लिए एजुकेशन वो जो भी है उनकी मदद करनी है, वो ज़िम्मेदार है। उसके बाद उन्होंने खुद चलना है। अगर आप किसी को चलाएंगे ना, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर परिंदों को आपने देखा ना, परिंदे आजकल मौसम है, आप देखेंगे कि वो चिड़ियाँ आती हैं। जब मैं पढ़ता हूँ उधर विंडो के पास, तो वो एक चिड़िया आती है, साथ में उसकी एक और चिड़िया होती है, उसने मुंह खोला होता है, पर उसके ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी शायद। वो क्या करते हैं परिंदे कि वो उनको उड़ाते हैं। वो कहते हैं वे अपने उड़ना सीखो, फ्लाइट करना सीखो, सो दैट कि आप सर्वाइव कर सको। यही हमें करना है। हमें अपनी औलाद को, बहन भाइयों को, सबको फ्लाइट करना सिखाना है। ज़िंदगी में नामुसाइद हालात आ जाते हैं, आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इंसान के अंदर सलाहियत होनी चाहिए वो उनसे ओहदा बरा हो सके। तो ये लोग जो ज़िम्मेदार होते हैं घर के मामले के ऊपर, ये भी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अच्छा, वो लोग भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो दिखावा नहीं करते, लोगों की केयर नहीं करते। जो लोग दिखावा करते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी सोचने का अंदाज ही यही है कि लोग क्या कहेंगे। भाई तू लोगों को राज़ी कर ले। ये बेवकूफ़ बंदे की निशानी है कि लोगों के लिए वो चीज़ें करे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा कहें। भाई आपके बारे में दुनिया को पता है, बाहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने दिमाग में पता है कि आप क्या हैं। अगर आप ज़िम्मेदार हैं, हार्डवर्क हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, मिशन के ऊपर हैं, टारगेट ओरिएंटेड इंसान है, तो आप कामयाब हैं। किसी का क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो मर्जी समझता रहे। एक दिन आएगा वो सारे अप्रिशिएट करेंगे कि यार ये बंदा अपनी धुन का पक्का था, ये कामयाब हो गया। वो सब दुश्मन भी, हर बंदा जो है, पहले लोग मुखालफत करते हैं, फिर लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं। ये ज़िंदगी का असूल है। लेकिन जो बंदा दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, ये काम तब इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है। ऐसे बंदों के पास प्रॉपर्टी नहीं आती। फिर उन लोगों के पास भी प्रॉपर्टी नहीं होती जिनके ज़िंदगी में कोई अज़ाइम नहीं है, मकासद नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई उनके बड़े ख्वाब नहीं है। उनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं आती। ये चीज़ ख्वाब से शुरू होती है, ये ड्रीम से शुरू होती है कि आप इमेजिन करते हैं, ड्रीम करते हैं, आप ख्वाहिश करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर ये पूरी कायनात बनी इस तरह से, वो आपको सपोर्ट करती है, वो करे आप जो करना चाहते हैं कर लें। इसलिए तो लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ, घर बना लिए, बड़ी बड़ी जायदादें बना ली, बड़े बड़े प्लाजा बना लिए, सब कुछ बना लिया। उनके अंदर एक ख्वाहिश थी, डिज़ायर, जुस्तजू थी। गरीब आदमी वो ख्वाहिश ही नहीं ज़ाहिर करता, क्योंकि कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा तो दूसरे उसको तू बनाएगा, देख शक्ल देख, तू बनाएगा। ये इस तरह के बेवकूफ़ लोग होते हैं। वो उधर ही उसको स्नैप कर देते हैं, ज़िंदगी भर के लिए उसको कमज़ोर, क्योंकि वो खुद गरीब होते हैं। वो उन्होंने देखा ही नहीं, उनका एक्सपोजर, शऊर ही नहीं है। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको ना आपके अंदर ही का बीज ही मार देंगे। ऐसे लोगों के पास बैठे जो आपको इनकरेज करें, जो आपको, जैसे हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगी और आप ज़िंदगी में डिफरेंट इंसान बनेंगे। जो लोग आपको इनकरेज करें, जो लोग आपको अप्रिशिएट करें, जो आगे बढ़ने के लिए बात करें, वो है, ठीक है ना। तो वो लोग ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बनाते हैं और असासे बनाते हैं, अमीर होते हैं, रिच होते हैं। फिर जी जो वक्त के पाबंद लोग हैं, जो टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे कीमती चीज़ टाइम है। आप अपने टाइम को अगर ज़ाया कर रहे हैं तो आप कभी प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, तो आप ही प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपके एहसास होंगे, आप ही ज़िंदगी में अमीर होंगे, और आप वही 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी के अंदर आप डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको भी ऐसे ईजी लेते हैं कि जी ये। अच्छा, फिर वो प्रॉपर्टी बनाते हैं जिनके पास स्किल होती है, कोई स्किल ओरिएंटेड लोग। बहुत सारे स्किल्स हैं, कुछ हाथ से काम करने की स्किल्स हैं, कुछ जहन में सीखने की स्किल्स हैं जी, मुख्तलिफ स्किल्स हैं।
आज के दौर के अंदर वही कामयाब है जो स्किल ओरिएंटेड इंसान है। डिग्रियां नहीं चलती, क्यों? अगलों को चीज़ चाहिए। गाड़ियां बन रही हैं, बाइक बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। अगर आप ये इस लेवल की स्किल है आपके पास, तो डिग्री तो क्या करनी है किसी ने। अगर आप बाइक बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर बना सकते हैं, आला, ये स्किल चाहिए। बनवा सकते हैं, ये भी स्किल चाहिए। बना और बनवा दोनों स्किल हैं, और बनाने से ज़्यादा मुश्किल बनवाने की स्किल है, ठीक है ना। अगर आप घर बनवा सकते हैं तो आप कामयाब हैं, बनाने वाले इतने नहीं कामयाब। तो ये बेशुमार स्किल्स हैं। पीपल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है जी, सेल्स स्किल, नेगोशिएशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये बेशुमार स्किल्स हैं आज के दौर के अंदर सीखा। ये लोग प्रॉपर्टी बना लेते हैं क्योंकि इनकी आमदनी कभी ना कभी जंप ले लेती है, कभी ना कभी इनकी आमदनी ज़्यादा होती है, ज़िंदगी में तरक्की कर लेते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जॉब वाला नहीं ले सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक है ना जी। जो लोग जॉब में हैं वो अपना कंप्रोमाइज़ कर गए मुस्तकबिल, उनको वो नहीं बना सकते। वो बस जो बनेगा वो मुनासिब ही है, लेकिन बिजनेस में बनने वाला बनेगा। जो बंदा छोटा सा कोई कारोबार कर सकता है, कोई वन डिश कर सकता है, कोई चीज़ें छोटी बेच सकता है, रोज़ की 2-4 हज़ार रुपया कमा सकता है, वो प्रॉपर्टी बना लेगा, क्योंकि वो एक डायरेक्शन के अंदर है। अब इसमें वो फाइन ट्यून होगा, इंप्रूव होगा, बेहतर होगा। जो लोग पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जो लोग लोगों से डील कर सकते हैं, लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़, ख्यालात, नज़रियात, जो सेल्स कर सकते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये और बेशुमार बड़ी लिस्ट है, वैसे मैं अदरवाइज बताता ही रहता हूँ। ये खूबियाँ हैं इंसानों के अंदर। इंसान इन खूबियों के बेस पे चेंज होता है, इंप्रूव होता है, या पीछे रहता है या आगे जाता है। आप किस में किधर तक पहुँचे हुए हैं और कितना आगे आप और जा सकते हैं, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। बार बार पूछने से नहीं आपको समझ आएगी। अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, मराकबा कीजिए, अपने आप को पहचानिए, समझिए, जानिए। कुछ काम करेंगे तो आपको पता लगेगा, उस बारे में सोचिए कि कैसे इंप्रूव होगा, कैसे बेहतर होगा। ये बेशुमार चीज़ें, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।